हाय, मैं अर्नव शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र पर्वत के बारे में, जो कि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरी वीडियो देख के जाया करो प्लीज़ यार, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र पर्वत के बारे में, जो कि इसके कुछ मुख्य गुण हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी कि शुक्र पर्वत जो है, जो कि जीवन रेखा से घुरा हुआ एक स्थान है, जिसको शुक्र पर्वत बोला जाता है। जैसे कि जीवन रेखा ये है तो इस स्थान को शुक्र पर्वत बोला जाता है, इस वाले स्थान को, ठीक है ना। तो इससे हमारे बहुत सारे इसके मुख्य गुण जो हैं वो स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रियता, काम वासना, संतान उत्पत्ति, विलासता, संगीत प्रियता और शालीनता से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। आज हम 15 पॉइंट लेके आए हैं, सारे के सारे शुक्र पर्वत से संबंधित रखते हैं और व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताते हैं कि ये कैसा हो सकता है। तो शुक्र पर्वत के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। यदि शुक्र पर्वत अच्छी कंडीशन में है तो एक तो प्रभावशाली होते हैं, सौंदर्य प्रियता होते हैं और उनके अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने वाला होता है, संसार की मोह माया को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है और घर बार का त्याग कर देता है। अगर शुक्र पर्वत अच्छी कंडीशन में ना हो तो ऐसा व्यक्ति घर बार को त्याग करके, संसार को छोड़ करके, संसार की मोह माया को त्याग करके ऐसा इंसान संन्यास ग्रहण कर लेता है। किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अगर कम विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति लापरवाही में जीवन जीने वाला होता है, घर परिवार की जिम्मेवारी नहीं समझता है और लापरवाही से जीवन व्यतीत करता है। नंबर 4, तो अब हम बात करने वाले हैं, अगर जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अगर विकसित स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति एक तो आकर्षण का धनी होता है, मुश्किल परिस्थितियों में हंसता रहता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है और अपनी मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और आत्मक चीज़ों में उसकी रुचि होती है और प्रकृति की चीज़ों को वो प्यार करने वाला होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक से अधिक ज़्यादा विकसित होता है, अब इसे कैसे जाने कि अगर बहुत ज़्यादा विकसित है, कि मान लीजिए कि शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार लिए हो और लालिमादार हो, चिकना हो, एकदम उसके ऊपर कोई स्क्रैच ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति, अगर शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित बोला जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर है तो वह व्यक्ति भोगी होगा, कामी होगा और विपरीत जेंडर में सेक्स करने वाला होता है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करता है, तो वो आकर्षण के चक्कर में ही मारा जाता है। उसे कामी लोग बोलते हैं, तो कामी भोगी होता है, वो एक तरीके से अय्यास प्रवृत्ति का होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति परेशानी, दुख, दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। और हथेली अगर चिकनी और खुरदरी हो, मतलब हथेली उभारदार और खुरदरी हो, उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैच हों, तो मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कामी होगा, भोगी होगा वो भी। यदि किसी व्यक्ति के हथेली चिकनी मुलायम हो तो ऐसा व्यक्ति सफल प्रेमी होता है, संवेदनशील होता है। अगर शुक्र की प्रधानता है तो ऐसे व्यक्ति को गले का रोग होता है और भगवान के अंदर उसकी कम विश्वास होता है, भगवान के प्रति उसका कोई विश्वास नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र पर्वत पर अगर 3 रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति तनाव में जीवन व्यतीत करता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र पर्वत पर अगर 3 लाइन ऐसे हैं तो वो अपना तनाव में जीवन व्यतीत करता है। यदि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर और त्रिभुज का अगर निशान है तो वो भौतिकवादी होता है। अगर मान लीजिए शुक्र पर्वत पर ऐसा कोई निशान है शुक्र पर्वत पर तो वो भौतिकवादी होता है। यदि मान लीजिए कि शुक्र पर्वत पर क्रॉस का अगर निशान अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति की बदनामी होती ही है। अगर क्रॉस का निशान है तो उसकी बदनामी होती है। अगर शुक्र पर्वत पर अगर किसी तिल का निशान है तो ऐसा व्यक्ति एक तो
प्यार के मामले में सीरियस नहीं होता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, वो आपको धोखा देगा ही देगा। अगर शुक्र पर्वत पर अगर किसी के निशान है, तिल है तो ऐसा व्यक्ति प्यार में सीरियस नहीं होता है और उसे कोई गुप्त कष्ट होता है, गुप्त रोग होगा, जो कि आपके लिए तो बिल्कुल भी अनुकूल है ही नहीं। अगर शुक्र पर्वत पर अगर तिल है कोई, तो ऐसा व्यक्ति से दूर रहिए। यदि शुक्र पर्वत पर अगर व्रत का निशान है, मतलब व्रत मतलब गोलाकार, ठीक है, यदि शुक्र पर्वत पर अगर व्रत का निशान है तो वह इंसान, शुक्र पर्वत पर अगर व्रत का निशान है तो वह भोगी होगा, कामी होगा। अगर ये निशान अगर गहरा है, अगर ये बहुत ज़्यादा वाला गहरा है, गोलेदार, तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा, अगर ये निशान अगर गहरा है तो ऐसा इंसान नपुंसक होगा। शुक्र पर्वत पर वर्ग का निशान है, वर्ग मतलब अगर ऐसा कोई निशान है शुक्र पर्वत पर, तो उसकी एक तो लव मैरिज होती है, दूसरी बात कि प्यार के मामले में वो इतना सावधानी से कार्य करता है कि उसकी कोई बदनामी नहीं होती है, सारे के सारे उसके राजगुप्त रहते हैं। अगर शुक्र पर्वत पर अगर जाल का निशान है तो ऐसा व्यक्ति भी भोगी होता है, कामी होता है। अगर जाल का अगर निशान है तो वो इंसान भोगी होता है। जाल मतलब ऐसे करके अगर जाल का निशान है तो मान लीजिए वो भोगी है। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल सवाल के बारे में। तो नंबर 15, अगर शुक्र पर्वत पर तारे का निशान है, तारे का निशान मतलब ऐसे, ठीक है, अगर तारे का निशान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बीवी के बाद में और 4 अन्य स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।